जिले में एक जांडली गांव है, ये तो फतेहाबाद जिले में आता है। वहां का एक मुंशी राम 18-20 साल का वो बच्चा था। उसकी उस साइड में बहुत बढ़िया कविताई है। पहाड़ी रहा करता, अंग्रेजों का राज था और जमींदारों का पानीपत पर झगड़ा होता रहता था। उस झगड़े में कत्ल हो गया। अंग्रेजों के राज में 2 चीज थी जो हमारे देश में आजाद हुए पाछे नहीं रही। वो 2 चीज थी, न्याय और भा। अंग्रेजों के राज में भा भी ठीक था और न्याय मिला करता, हमारे राज में नहीं मिलता जो। तो उसके फांसी के हुक्म हो जाते हैं। 3 जजों की बहस थी, 2 तक गोरे थे, एक काला, मतलब एक हिंदू था और 2 थे गोरे। ने बोला भाई तेरी कोई अंतिम इच्छा हो, तेने खाना पीना हो? बोला जी मेरी एक अंतिम इच्छा है। क्या? बोला तेरे को फांसी तोड़ा जाएगा। बोला जी तोड़ दियो, अंतिम इच्छा बस बूझ लो। बोला बता। बोला जी मेरी एक रागनी सुन लो। अंग्रेजों की समझ में आई कि नहीं आई, लेकिन वो जुगल किशोर आजाद जो हिंदू था ने बोला क्या तू को कवि है, कोई गायक है? ने बोला जी कवि पवी तो कुछ नहीं हूं, लेकिन जोड़ लेता हूं और गा भी लेता हूं। ने बोला अरे कवि तो बड़ा सहारदी होता, दयालु होता है, तुमने छल कपट बेईमाना करके वो कत्ल कर दिया। ने बोला जी इस रागनी में यही बात तो सुनाना चाहता हूं, मन ने कोई छल कपट बेईमाना नहीं कराया। मैं आपसे न्यू पूछना चाहता हूं, इस धरती पे कोई आदमी है जिसने छल कपट बेईमाना या झूठ नहीं बोली हो? प्रमाण देता है। ने बोला जी कोई पहला कर गया, कोई कर गया, छल सबने कर रखा है एक रागिनी के द्वारा। क्या बताया लड़के ने? जगत के माधो नहीं किसे ते छल कर गया। ये छल की दुनिया बड़ी बड़ी, कोई करे कोई कल कर गया। ऐसा कौन जगत के माधो नहीं किसे ते छल कर गया। छल की दुनिया बड़ी बड़ी, कोई करे कोई कल कर गया। ऐसा कौन जगत के माधो। देखिए पहला उदाहरण रामायण से दिया। ये जो ज्योतिष विद्या है इसके निर्माता वशिष्ठ मुनि जी थे और उसने अपनी ज्योतिष के अनुसार टाइम रख दिया कि इस घड़ी में, इस मुहूर्त में, इस लगन में, इस तारीख को श्री राम का राज तिलक होगा। और कति उस घड़ी में, उस लगन में, उस मुहूर्त में, उस टाइम पे 14 साल का वनवास हुआ। ने बोला जी छल किसने करया? उसकी मौसी के कई। उसके बाद रावण के मामा ने मृग बन के छल किया, मारीच ने। उसके बाद रावण ने छल करके वह सीता ठाई। नहीं तो रावण जितना विद्वान और पढ़ा लिखा आज भी इस दुनिया में कोई आदमी नहीं है, पर बुद्धि में पत्थर पड़ गए। जैसे मैं रागिनी गाऊं बुढ़िया और करूं चोरी तो उसका फल को नहीं मिल रहा, अमल नहीं करेगा इतना आदमी। लाइन है दादा की, पढ़ा लिखा सब धूल है, जिसने पढ़ के अमल किया ना, डिग्री ले रहा हो पर उस पर अमल नहीं करता हो। रावण ज्ञानी था, सबसे बढ़कर 4 वेद से शास्त्र पढ़कर फिर भी लाया सिया को हड़कर।
क्या पढ़ने का यही वसूल है? चली लंका और मिली सियाना, जिसने पढ़ के अमल किया ना वो हमरे साले की लंका भी जलवा ली और सीता भी ना खाई। ने बोला जी बच गया राम, जिसको भगवान कहते हैं। ने बोला उसने भी छल किया, और किसके साथ किया और कब किया मैं बताता हूं। क्या कहा लड़के ने? जब राजा दशरथ महाभारत से उदाहरण लिया दूसरा कि महाराज जिस दिन पांडु पैदा हुए और जब तक मरे महाभारत में छल के सिवाय कुछ नहीं था। वो देखे थे भाइये भाइयों की लड़ाई थी काके तवा की, लेकिन 18 अक्षौणी दल खप गया जो सेकंड वर्ल्ड वार 6 साल चलिया। इतने आदमी उसमें भी नहीं मरे जितने 18 दिन में खप गए। खून के नदी नाले बह के चाल पड़े, सारा हिंदुस्तान न्यू अल्लर न्यू बोला जी उसमें छल के सिवाय कुछ नहीं था। क्या का भला? लड़के ने ये उदाहरण भी महाभारत से दिया। कृष्ण जी तो सब क्या है कि गाता थे, उसमें पता चला कि कल महाभारत के युद्ध में कौरवों का सेनापति कर्ण होगा। रात को कुंती के पास जाता है, बुआ
काल 100 का 100 तेरा बेटा अर्जुन मारा जाएगा। इस धरती में को बचानिया नहीं, एक तू बचा सकती है। ने बोली मैं, आप भी नहीं। ने बोला मैं के कोई भी नहीं बचा सकता, मैं एक नुक्ता बता देता हूं, तू बचा सकती है और कोई चारा नहीं। ने बोली तावड़ी बता दे। ने बोला दानवीर कर्ण सुबह सूर्य निकलता है जब दान देता है, पहली एक किरण पर चली जाइए, जोड़ी करके अर्जुन की जान मांग लिए, नाटे नहीं गा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और ये बात सच थी। रात ने बादली, रात ने युद्ध बंद हो जाया करता, आज की तरह नहीं। रात ने रे कर्ण बेटा, कौन रात ने जगाया? रे तेरी माँ। कौन सी माँ? रे जिसने पेट फाड़ के जाया था। नवलावा नाटकी थी। महाभारत में एक जगह एक सटेज ऐसी थी कि कुंती ने ये कहा था अयो मेरा बेटा कौन है। कौन सी जगह थी वो? जब राजा द्रौपदी ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा, उसमें एक शर्त थी, कढ़ाई में मछली की छाया देखकर उसकी आंख में तीर मारना। वो काम किसी से नहीं होया। राजा द्रौपदी चिल्लाता है, ने बोला अरे क्या क्षत्रिय कौम खत्म होगी? एक भी ऐसा आदमी नहीं। उस सभा में 5 पांडव भी बैठे थे ब्राह्मण के वेश में। जब अर्जुन चलता है तो राजा द्रौपदी ने सोचा भाई वो ब्राह्मण और हम क्षत्रिय, पहले ऐसा नहीं था कोई किसी की न खखा ले जाओ और पुलिस पर आ देगी। नहीं बोला रे क्या क्षत्रिय कौम खत्म होगी तो मेरी बेटी को एक ब्राह्मण ले जाएगा? डूब कर मरने की बात है। सब कहेंगी सांस बंद होगी। उन महारथियों ने फैसला लिया आखिर में पंचायत ने कि महाराज ब्राह्मण जाति चारों वर्णों में श्रेष्ठ है, इसलिए इसको इजाजत दी जाए। जब अर्जुन चलता है दोबारा, कर्ण आ जाता है और बां पकड़ ली। बोला डट भाई पंडित जी, मरे नहीं, यहां इस काम को मैं करूंगा और तेरे से बढ़िया करूंगा। और कृष्ण जी ने बेरा काट देगा रोग ने। न बोले भाई तू सूद पुत्र है, गलड़ है, तेरे माँ बाप का भी नहीं बेरा कौन है, राजा का आ गया तुम्हारे स्वयंवर खातिर, तेरे को इजाजत नहीं मिलेगी। उड़े बोला सूद पुत्र गलड़ कैसे कह दिया? मेरी माँ तो ये बैठी। कुंती की तरफ इशारा कर दिया। फिर सांस रुकी। सब कहेंगी भाई ये क्या कह रहा है? तो ये फैसला लिया गया पंचायत में, अगर भाई जब कुंती नू कह दे अगर मेरा बेटा तो इसने इजाजत मिल जाएगी। पर जब कुंती से पूछा गया तो नाड़ मुड़ी को ना नाटगी। उस दिन नाटकी थी देखे दादा के बोल भी हड़े। जब उसने वो ले जाए इजाजत मिल जाती तो क्या लगे सला बात ज्यादा। उस पंड राजा के 6 पुत्र थे, वो कर्ण पाट गया न्यारा, कैरवों में रहन लाग गया करके भाईचारा। राजा द्रौपदी ने रचा स्वयंवर, उड़े देश जुड़ा था सारा, उड़े बेटा कहने तक कुंती नाटी नहीं रह गया कर्ण कवारा। उस दिन नाटकी थी, आज तू बेटे वाली होगी। क्या तू मांगने आई है, सच बता दे। न बोली भाई वचन भर ले, मांगूंगी तड़के जब सूरज लकड़ेगा। बोला तेरे नाम का सूरज लकड़ेगा, बोल तू के मांगे। न बोली रे बेटे काल अर्जुन ने मत मारिए। न बोला बस चाहे मैं मरूं चाहे अर्जुन मरो, तेरे तो 5 के 5 रह जाएंगे, तेरा तो 5 में तो नहीं घटता। लेकिन मां ने कौन बड़ा छल किया, जान मांग ली। उस शेर के बच्चे ने क्या किया, जिस तरकश में अर्जुन के नाम के तीर थे वो तरकश भगा दिया। ने बोला जा चाहे मैं धरती उछल दूं, तेरे अर्जुन के 5 आंगली नहीं लाऊंगा। और लाई भी नहीं, ये सच बात। इसके बावजूद भी कितना छल।
उसके पास कवच और कुंडल था जो सूर्य देव ने दे रखा था। इंद्र महाराज ने सोची भाई यो तो इसके पास सरेगा तड़के जो सूर्य लिकड़ा। इंद्र महाराज भिखारी बन के उनको मांग लेगा। उसके बाद भी जब युद्ध हुआ, कृष्ण जी ने सोची रख दे ये तीर धरेगे धरे रहे जहां, और अर्जुन की गुद्दी पकड़ के धरती में गोद दे। दल दल बनाकर उसका रथ फंसवा कृष्ण जी ने, और रथ फंस गया। जब अर्जुन से कहा, कृष्ण जी ने काट दे रोग ने। कर्ण बोला रहा छत्री का धर्म नहीं है, नहीं अच्छे व्यवहार करना, एक बार रथ काट लेने दे फिर देख लूंगा मैं। और अर्जुन ने भी कहा था कि महाराज मैं छत्री का धर्म नहीं, अच्छे व्यवहार नहीं करूंगा। कृष्ण जी तो ज्ञाता थे कई जन्मों के, न बोला नहीं अच्छे व्यवहार नहीं करेगा। ये औरत लेकर गया था, पांचों भाइयों की कांच ने काट देगा, मौका है भी हो। न बोला जी देख लो भगवान भी ऐसा करते हैं तो मेरी क्या गलती है। और चौथा उदाहरण राजा हरिश्चंद्र के किस्से से दिया। जो मैंने बताया था कि रोहतास उसका लड़का नहीं था, वो छल कर रहा था ब्राह्मण के लड़के को ले जा गए, लेकिन उसने काम किया नहीं था। देवलोक में जिक्र चलता है कि महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसा तो कोई देवता भी नहीं है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि रहने दो ना महाराज, थोड़े दिन पहले देखा मन के छोरे का शरता रहे था, मैं उसकी परीक्षा लेता हूं। उसकी परीक्षा ली, सारा राजपाठ ले लिया। रानी कहीं नौकरी करे, आप कालिया भंगी का पानी भरे, रोहतास के सांप लड़ गया। रानी शमशान घाट में नंगी, उसने चता के ठोकर मार दी। लेकिन वो वास्तव में सत्यवादी था, और ये कली सुन के उन जजों ने उस लड़के को बरी कर दिया। लेकिन 1-2 साल के बाद वो गुजर जाता है। क्या कहा? ओए हरिचंद्री हरिचंद्र भी छलक कर क्या विश्वामित्र विश्वास नहीं, छल के कारण तीनों बिके पेट भरने की आस नहीं। फिर ऋषि ने विषय बन के डसा कब्र रोहतास नहीं।
कफन तलक भी नहीं मिला, भूखी बेटे की लाश नहीं, कफन तलक भी नहीं मिला, भूखी बेटे की लाश नहीं। वो 28 दिन तक की भूखा रह गए, 28 दिन तक भूखा रह गए, बंगी के घर जल भर गया। मुंशीदार धर्म कारण सत्य अटकन